परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। धन्यवाद प्रभु। कुछ मसीह भाई बहन या कुछ लोग शैतानी चीज़ों में होते हैं, शारीरिक चीज़ों में होते हैं, तो हमेशा उनको निराशा ही मिलती है। बच्चे कहा नहीं करते, परिवार में बीमारी बनी रहती है, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता, पैसे भी नहीं होते, लेकिन और दूसरी चीज़ें भी बिगड़ी हुई है। परमेश्वर पिता की आशीष उनके जीवन में नहीं है। तो क्यों नहीं है, किस लिए है, क्या प्रॉब्लम है? तो इस वचन को आप पूरा सुने, वीडियो को पूरा सुने, आपको पता चलेगा। ये वचन को सुनने से आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, आप कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर के लोगों, आपको, हम सबको परमेश्वर पिता की आशीष चाहिए, तो हमें परमेश्वर पिता के साथ चलना होगा और ऐसे रास्ते में परमेश्वर पिता के समय के अनुसार आपकी मदद करने के लिए व्यक्तियों को भेजेगा। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर उनके स्वर्गदूतों को, उनके लोगों को हमारे जीवन में भेजेगा, आपके पास आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। समय समय के अनुसार सही समय पर सही लोग आपके पास आएंगे। अब जब परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो आपको लगता है कि परमेश्वर बात आपसे नहीं करते, फिर भी अगर आप परमेश्वर पिता के साथ चल रहे होंगे, सही समय पर आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आपको डरना घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपसे बात नहीं की या परमेश्वर पिता आपसे बात नहीं करते, ऐसे लग रहा है तो रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, सुसमाचार सुनाने के बाद 2 घंटे प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता के साथ मेरी बात नहीं हो रही। अगर आपने ठान लिया है कि मैं अभी गलतियां नहीं करनी है, मुझे गलतियां नहीं करनी है, मुझे पाप नहीं करना है, परमेश्वर को पसंद नहीं वो काम नहीं करना है, इस तरह से आपने तौबा कर ली है। अगर आपने ऐसे ठान लिया है कि नहीं, मुझे कोई पाप, कोई गलती कुछ नहीं करना है, जो प्रभु को पसंद नहीं वो नहीं करना है, और इस तरह से आप प्रार्थना करना शुरू कर दे, तो सब कुछ राइट पोजीशन में आपके जीवन में आ जाएगा। राइट समय में, सही समय में सब कुछ आपके जीवन में आ जाएगा। कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में सब कुछ जो आपको चाहिए आपको पता भी नहीं होगा, और सही समय पर सही चीज़ें मिल जाएगी, सही व्यक्ति मिलेगी, सारी गलतियां और सारे गलत लोग आपके जीवन में से निकल जाएंगे। सब कुछ जो आपको चाहिए परमेश्वर पिता सही समय पर आपको देंगे। आमीन। अगर आप इस तरह से चलेंगे तो परखा हुआ विश्वास और हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। आमीन। प्रार्थना, रात्रि की प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, दोपहर की 3 बजे की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, बस प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। प्रभु परमेश्वर पिता कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर हम प्रार्थना करते रहे तो यही प्रार्थना हमको एक दिन ऊंचा उठाएगी और आगे भी बढ़ाएगी। आप पवित्रता में हो, आप धर्मी हो, अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आप सही चीज़ें मिलने में, प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी होगी। अगर आप धर्मी हो, पवित्रता में भी हो, लेकिन आपने प्रार्थना नहीं की तो आपको सही चीज़ें मिलने में देरी होगी, लेट होगा, और इस तरह से देरी हो जाए तो वो फिर ना के बराबर है। और इस तरह से आप देखेंगे कि सही समय के ऊपर परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार आप रहेंगे तो हर एक चीज़ आपके जीवन में फिट होती जाएगी। जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारे जीवन में सभी चीज़ें फिट होती जाएगी। जैसे पजल को ले लो, पजल को सॉल्व करते हैं ना आप, पजल में फोटो में इधर उधर का देते हैं नाम, फिर सही नाम को हमें लगाना है, सही नाम लगते जाएंगे अपने आप। हाँ, पजल में भी सही नाम लगते जाएंगे, अलग अलग नाम को हमें पजल में फिट करना होता है, वो अपने आप सही नाम सही जगह लग जाता है। तो परमेश्वर पिता सिर्फ परमेश्वर पिता के साथ रहने के कारण, परमेश्वर के साथ बने रहने के कारण, विश्वास में परखे जाने के बाद, स्थिर प्रभु में बने रहने के कारण और सही प्रार्थना का जीवन होने के कारण आपके सारे नाम सही जगह पजल की तरह सॉल्व हो जाएगा। सारे नाम सही जगह पर
फिट हो जाएगा, ऐसे आपके जीवन में सब कुछ फिट हो जाएगा और इस तरह से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा कि समस्या कितनी बड़ी हो, हमें प्रभु में बने रहना है, अड़े रहना है और खड़े रहना है और प्रार्थना करते रहना है। समस्या धीरे धीरे दूर होती जाएगी, समस्या धीरे धीरे दूर होती जाएगी और इस तरह से आपको आदत पड़ जाएगी सारी समस्या को दूर करने की, सारे पजल को सॉल्व करने की। अभी तक आपने बहुत सी समस्या दूर होते हुए देखा होगा और अब आपको आदत पड़ जाएगी सारी समस्या को दूर होते हुए देखने की। और अब आप बार बार देखोगे कि जब भी समस्या धीरे धीरे हुई दूर, किसी मुश्किल में पड़े हुए हो या समस्या में हो तो परमेश्वर ने उसको सॉल्व किया है। अभी तक आपने जब भी मुश्किल में हो, संकट में हो, समस्या में हो तो अभी तक हमारे सारे प्रॉब्लम, सारी समस्या परमेश्वर ने सॉल्व किया है, वो हमने देखा है। सिर्फ आपको खड़े रहने के कारण, आपको अड़े रहने के कारण और आपकी प्रार्थना का जीवन होने के कारण हमारे परमेश्वर ने अभी तक के सारी समस्या सॉल्व की है, दूर की है, सारे पजल्स हमारे दूर किए हैं। याद रखो, अपने आप कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग जिन्होंने जब तक बपतिस्मा नहीं लिया है क्या देखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या कर सकते हैं, उसके जीवन में क्या किया, मेरे जीवन में क्या कर सकते हैं। हम एक दूसरे का देखते रहते हैं कि उसके जीवन में क्या किया, बपतिस्मा उसने लिया नहीं लिया, तो उसने बपतिस्मा लिया तो उसके जीवन में क्या हुआ, मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरे जीवन में क्या हुआ। हम एक दूसरे का देखते रहते हैं। ऐसे मसीह भाई बहन भी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल में कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल में कि धन्य है वो लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, जिन्हें किसी का सुना नहीं, किसी का कुछ नहीं देखा, कुछ भी देखे बिना सिर्फ परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। धन्य है वो लोग, सिर्फ विश्वास किया, कुछ किसी का देखा नहीं, कुछ भी किसी का सुना नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को देखे बिना परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्हीं के सारे काम हुए। अब इस्राएलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है। अब इस्राएलियों के राजा युद्ध कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरी सेना हार रही है। इजराइल का राजा देख रहा है कि मेरी सेना हार रही है। वो राजा जिसके बड़े बेटे के बाद राजा बनना था, बाइबल कहती है उनको बलिदान कर दिया। वो राजा ने अपना बड़ा बेटा बलिदान कर दिया और जैसे ही उसने बलिदान दिया इजराइल हारने लगे। ये बड़ा अजीब था क्योंकि एक शैतानी व्यक्ति अपने बेटे का बलिदान करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर किसी बंदे के बलिदान नहीं लेता। जब राजा युद्ध हार रहा है इजराइलियों से तो राजा ने अपना बड़ा बेटा बलिदान दे दिया और फिर राजा की सेना जीतने लगी और इजरायली हारने लगे। और ऐसा कहते हैं कि इजरायली सेना हारने लग जाए तो एक शैतानी बंदे की आप अपने बेटे को शैतान को बलिदान देने से इजरायली हार जाते हैं। क्योंकि शैतान को बलिदान देने से राजा बलिदान देता है अपने बड़े बेटे का शैतान को। तो क्योंकि मुश्किल यह थी, इजरायली हारते हैं और राजा जीतता है। क्योंकि मुश्किल ये थी कि परमेश्वर गुस्सा कर रहे थे, परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप इजराइलियों पर गुस्सा कर रहे थे। क्योंकि इजराइली लोग ऊपर इजरायली चौके के ऊपर इजराइली पर गुस्से कर रहे थे, क्योंकि एक अविश्वासी है जो बोने की सामर्थ्य को जानता है। परमेश्वर पिता यहोवा देव बाप गुस्सा करते हैं इजरायलियों पर क्योंकि उनको लगता है कि एक अविश्वासी जानता है कि उसे उस बोने का सामर्थ्य जानता है। एक अविश्वासी बोने का सामर्थ्य जानता है। एक अविश्वासी जानता है कि मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा भी। इजरायली ये देखते हुए भी इजरायलियों ने देखा कि वो राजा ने अपना बेटा बलिदान किया शैतान को, लेकिन इजरायलियों ने किसी भी चीज़ की कुर्बानी नहीं की।
इजरायलियों ने कोई भी कुर्बानी परमेश्वर पिता के लिए नहीं की। वो राजा ने अपना बड़ा बेटा बलिदान किया शैतान को, लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर के लिए कोई कुर्बानी नहीं की, कुछ बोया नहीं कि परमेश्वर के आगे कुछ कुर्बानी नहीं की, और इस वजह से परमेश्वर दुखी हुआ, नाराज हुआ, और बाइबल बताती है कि इजरायली फिर हारने लगे। मेन बात यह है कि एक विश्वासी मसीह भाई बहन, एक क्रिश्चियन भाई बहन को लगता है कि बिना कर्म किए हम सब आशीषित हो जाएंगे। हाँ, कई भाई बहन ऐसे हैं क्रिश्चियन, उनको ऐसा लगता है कि हमको ऐसे आशीष मिल जाएगी या फिर सिर्फ प्रार्थना करके आशीषित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रार्थना करना और बोना, सैक्रिफाइस करना, ये सारी चीज़ें आप और हम सब के जीवन में हो तो आपने अपना घर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बना दिया है। अगर प्रार्थना करना और सैक्रिफाइस करना परमेश्वर के लिए अगर हमने ऐसा करके किया है तो इसका मतलब हमने अपना घर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बना दिया है, जिसको आंधी तूफान भी हिला नहीं सकते। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो मजबूत होना, आपके नींव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि वो बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं करते, चुपचाप बैठे हैं, तो परमेश्वर भी चुपचाप बैठे हैं। जब परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं करते तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करते। आप चुपचाप है तो परमेश्वर भी आपके लिए चुपचाप है। अपना स्तर, अपने जीवन का स्तर आगे लेकर जाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी ही ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है, हमें ऊपर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमको परमेश्वर ने शक्ति दी है, ग्रेस दी है, आशीष दी है। हम सबको पहले से ही वो आशीष दी है। वो ऐसे हमको स्ट्रक्चर भी दिया है, बाय ग्रेस हमको बिठा दिया है कि हमें आगे बढ़ने, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे ऊपर ऊंचा उठ सकते हैं, वो सब हम कुछ परमेश्वर ने हमको बताया है और हमको सिखाया भी है। आमीन। अगर आप ऊपर परमेश्वर की ओर देखते हैं और कुछ करते हैं तो परमेश्वर भी नीचे से, हम नीचे से ऊपर परमेश्वर की ओर देखते हैं। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, तो परमेश्वर भी ऊपर से नीचे देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए भी कुछ करे। विश्वास में परख कर निकलना बड़ी मजबूती से, हाँ, विश्वास में परख कर निकलना बड़ी मजबूती से, स्ट्रांगली से, बोना मजबूती से, तो आप एक बहुत मजबूत विश्वासी मसीह भाई बहन है और क्रिश्चियन भाई बहन है। और क्रिश्चियन भाई बहन है, अगर आप बोलते हैं अच्छी तरह, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप एक बहुत ही विश्वासी मसीह भाई बहन है, क्रिश्चियन भाई बहन है। और आपकी नींव को कोई हिला नहीं पा सकता, कोई हिला नहीं सकता, हिलाया जा नहीं सकता। आप और हम सब के सारे प्रॉब्लम, सारी समस्या, सारी पजूल दूर होने वाली है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद। तो परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के लिए बोना है, परमेश्वर के लिए हमें सैक्रिफाइस करना है, और हमारी प्रार्थना जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड से हमारी प्रार्थना का उत्तर भी आने वाला है। ये वचन हमें सिखाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हमेशा प्रार्थना में बने रहिए, कुछ सैक्रिफाइस कीजिए परमेश्वर के लिए, कुछ बोइए, तो जैसे हम बोएंगे वैसे ही हम काटेंगे। ये प्रभु का वचन है, तो ऐसा आप करें तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और किसी चीज़ की घटी कमी नहीं रहेगी। सारी चीज़ें सही समय पर आपको मिल जाएगी, सही लोग आपके जीवन में आ जाएंगे। ये मेरी प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना है, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।